पर आपको दिखाई नहीं देगी। उतंक ऋषि के चरित्र में पढ़ा कि उनके गुरुदेव जब उनको शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण की तो कहा अब आप चाहे निवृत्ति मार्ग में जा सकते हैं या प्रवृत्ति मार्ग में, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पद लेकर के परम वैराग्यवान, या सीमित ब्रह्मचर्य लेकर गृहस्थ में आप जिस हेतु से आए थे वो पूर्ण हुआ, गुरुकुलवास। तो उनका भगवान ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि गुरुदक्षिणा देनी चाहिए गुरु को। आप कृपा करके आदेश कीजिए कि क्या गुरुदक्षिणा समर्पित हो। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लीजिए। तो गुरु माता को पता था कि उनकी पत्नी के दिव्य कुंडल हैं, वो कुंडल पहनने से कोई आदि व्याधि नहीं, शरीर स्वस्थ और बहुत से उसमें परम लाभ। वो कुंडल ला के हमें दीजिए। और वो कोई व्रत अनुष्ठान कर रही थी गुरुपत्नी, उनका हमारा व्रत जब पूर्ण होगा उस समय मैं कुंडल धारण करूंगी, तो आपके पास बहुत कम समय है, आप शीघ्र जाइए। जब चले तो गुरुजी ने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया कुंडल। तो उनका बड़े दिव्य कुंडल हैं और उनको प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों की लालसा है। तक्षक नाग भी उन कुंडलों का अपहरण करना चाहता है, पर वो पतिव्रता है, इसलिए स्पर्श उनका कोई नहीं कर सकता। पर जब आपको कुंडल मिलेंगे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी देवी शक्तियां उन कुंडलों को लेना चाहती हैं। जाइए आप, बड़ी बड़ी कथा है। मार्ग में वृषभ मिला, बैल, और रुक जाओ और हमारे गोबर को खाओ। बोले क्यों? बोले अगर इसे खा लोगे तो तुम्हारे में सामर्थ्य आ जाएगी, तुम कुंडल लेने के अधिकारी हो जाओगे। तो मन ही मन गुरुदेव भगवान का ध्यान किया कि कहीं कोई छल तो नहीं हो रहा हमारे साथ, क्योंकि दिव्यता उन कुंडलों में, अंदर से शीतलता हुई कि आज्ञा का पालन कर लेते हैं। आया और खड़े खड़े आचमन कर लिया। राजा के पास गए, राजा ने उतरकर प्रणाम किया, ब्रह्म ऋषि बालक है, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें? उन्होंने कहा हमारे गुरु दक्षिणा के लिए आपकी रानी के दोनों कुंडल, वो दिव्य कुंडल वो चाहिए। जाओ महल में हैं और आप ले लो जाकर के। जो हम बात बताना चाहते थे उस उदाहरण से उसको देखें। अब वो महल में गए, दास दासियां दिखाई दे रहे हैं पर रानी के दर्शन नहीं हुए। लौट कर आ गए, आवेश में कहा आप हमारे साथ विनोद करते हो, तुम्हारी रानी तो वहां है ही नहीं। पूरे महल में देखा तो हंस दिए, बोले आप अपवित्र हो, इसलिए आप हमारी रानी के दर्शन नहीं पाए, क्योंकि पतिव्रता है, सतमार्ग में आरूढ़ है। अपवित्र पुरुष उसका दर्शन ही नहीं कर सकता। संभाषण और कुंडल की तो बात जाने दो, पतिव्रता में बहुत सामर्थ्य होती है। उन्होंने विचार किया मैं कैसे अपवित्र हूं? हाँ, खड़े खड़े आचरण ऐसे ही कर लिया। जब कुछ पाया जाए अच्छी तरह से कुल्ला करके 3 आचरण, जैसे पहले शास्त्रीय पद्धति में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमो नमः। अब नया राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आचमन, मुख पवित्र। केवल आचमन ना करने के कारण, खड़े खड़े ऐसे कर लेने के कारण उनको उस पतिव्रता के दर्शन नहीं हुए। तो परम पति प्रभु और प्रभु का महान स्वरूप आप अपवित्र आचरण करोगे, आपके अनुभव में आ जाएगा। ध्यान देकर समझिए, एक पतिव्रता का दर्शन नहीं हुआ और आप सर्वलोक ब्रह्मांडों के अधीश्वर परम पावन तीर्थपाद प्रभु का अपवित्र आचरण करें, अपवित्र चिंतन करें, अपवित्र आपका आहार विहार हो और आप भगवत साक्षात्कार की बातें समझ लेंगे, आप भगवदानंद समझ लेंगे, आप धर्म शास्त्र का निर्णय कर लेंगे। केवल केवल ये मूढ़ता ही है। इसलिए वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर ने आप पर बहुत कृपा कर दी। अब उसको कोसना बंद करो, आपके ऊपर जो कृपा है उसका वरण करो। जो दुख सुख आवे उसे प्रसाद रूप से सह जाओ। निरंतर उनकी कृपा का आश्रय लेकर ना